हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरपोलेशन पर। तो पहले समझते हैं इंटरपोलेशन क्या होता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि लैग्रांजियन इंटरपोलेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और दूसरा है वाई। और वाई एक्चुअल में क्या होता है, फंक्शन होता है एफ एक्स का। ठीक है, तो y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x का होता है। मीन्स यहाँ पे x क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y क्या हो गया, इस पे डिपेंड हो गया। यदि हम x की वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में तो हमको किसकी वैल्यू निकल कर मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे हर एक x की वैल्यू के लिए किसकी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। मीन्स यहाँ पे कोई हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, x के लिए होगा। तो यदि हम यहाँ पे दी हुई x की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमको किसकी वैल्यू निकल कर आती है, y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। Thus, the process of finding the value of y corresponding to any value of x equal to xi between x0 to xn is called interpolation। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लीजिए फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है कि फंक्शन क्या है। यदि फंक्शन दिया रहता है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे बोला है कि x इक्वल टू 10 के लिए एफ एक्स की वैल्यू निकालिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को पुट कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, f10 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि हमको फंक्शन नहीं दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि पर्टिकुलर किसी x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए, तो यदि हम वैल्यू यहाँ पे निकाल पा रहे हैं x0 से xn के बीच में कोई भी x की वैल्यू देते हैं और उसके लिए हम y की वैल्यू अगर निकाल पा रहे हैं तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटरपोलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन के लिए अलग फॉर्मुलेस हैं। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं लैग्रांजियन इंटरपोलेशन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से आपको यूज करना है। जैसे यदि आपको एक x की वैल्यू दी गई है और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो इस प्रकार का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल में x0 से लेकर xn तक x की वैल्यू है, y0 से लेकर yn तक y की वैल्यू है। तो यहाँ पर टेबल में के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। मीन्स यहाँ पे पहली टर्म अगर हम लिख रहे हैं x0 के लिए तो ऊपर से x0 को हटा देना है। तो यहाँ पे x का जो सब्ट्रैक्शन है वो x1 से लेके xn तक होगा, लेकिन x0 यहाँ पे नहीं आएगा। फिर डिवाइड जब आप करोगे तो नीचे x0 से ही सबको माइनस करते हुए चलना है और मल्टीप्लाई करना है और उसके करस्पॉन्डिंग y0 से। फिर जब आप नेक्स्ट टर्म के लिए लिखोगे, मीन्स आप x1 के लिए लिख रहे हैं, तो ऊपर से आप देखिए x1 यहाँ पे नहीं आएगा, x माइनस x0 आएगा, इसके बाद फिर x माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप सबके लिए लिखोगे और नीचे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 से ही करोगे और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करोगे, y1 का। इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के बेस पर हम पूरा समझेंगे कि लैग्रांजियन इंटरपोलेशन को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और उसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड y10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू क्या दी थी आपको, 10 दे दी, उसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू दी है 5 दी है, 6 दी है, 9 दी है, 11 दी है और y की वैल्यू क्या दी है 12, 13, 14, 16। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू 10 दी है वो 9 और 11 के बीच में कहीं होगी। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 14 और 16 के बीच में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। हेयर x0 मीन्स पहली टर्म क्या दी है 5, इसके करस्पॉन्डिंग y0 क्या दिया हुआ है 12, x1 क्या दिया हुआ है 6, y1 दिया हुआ है 13, x2 दिया हुआ है 9 और y2 दिया हुआ है 14, x3 दिया हुआ है 11 और y3 दिया हुआ है 16। और इन सब के अलावा क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको x की वैल्यू दी हुई है 10। ओके, इतनी वैल्यू हमको दी हुई है। फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा, लैग्रेंज फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वाई एक्स इक्वल, देखिए कहीं कहीं y लिखा रहता है, कहीं कहीं f लिखा रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन तो वही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो कहीं जगह y लिखा रहता है, कहीं जगह एफ एक्स लिखा रहता है। ठीक है, तो वाई एक्स फार्मूला क्या बनेगा हमारा, देखिए पहली टर्म के लिए लिख रहे हैं x0 के लिए, तो यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स वन, x0 को नहीं लिखेंगे। फिर आएगा x माइनस एक्स टू, कहाँ तक गए हैं, x3 तक गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय
यहाँ पे आएगा x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 और x0 माइनस x3। ऊपर से हमने x0 को छोड़ दिया था, नीचे x0 से ही सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सेकंड टर्म आप देख रहे हो वो सब में सेम है, और पहली टर्म के लिए लिख रहा है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, y0 से, प्लस अब दूसरी टर्म के लिए लिख लेते हैं। अब इस बार लिखेंगे हम x1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x0। अब यहाँ पे x1 नहीं आएगा है ना, तो x माइनस x0 हो गया। फिर उसके बाद क्या जाएगा, x माइनस x2, फिर आएगा x माइनस x3, डिवाइडेड में x1 माइनस x0 आएगा, फिर x1 माइनस x2 आ जाएगा, और फिर x1 माइनस x3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, y1 से। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स है, x0 से लेकर x3 तक, और यहाँ पे y0 से लेकर y3 तक, तो कुल मिला के y0 से लेकर y3 तक आएगा, मतलब 4 टर्म यहाँ पे आने वाली है। प्लस कर देते हैं, अब क्या आएगा, x माइनस x0, x माइनस, देखिए यहाँ पे x0 हटाया था, यहाँ पे x1 हटाया था, अब यहाँ पे क्या हटेगा, x2 हटेगा, तो यहाँ पे x1 आ गया, और उसके बाद x2 हट गया, और क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3, मल्टीप्लाई किसका होगा, y2 का, प्लस लास्ट टर्म अब क्या बनेगी, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। अब लास्ट टर्म है तो इसलिए x3 हट जाएगा, फिर यहाँ पे x3 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, मल्टीप्लाई किससे होगा, लास्ट टर्म y3 से। तो ये हमारा फॉर्मूला बना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आया y, x की वैल्यू क्या दी है, 10, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं। अब देखिए x की वैल्यू 10 दी है, और बाकी सब वैल्यू तो हमने टेबल से देख के लिख ली है, तो x माइनस x1 क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 9, 10 माइनस 11। वैल्यूज दोस्तों ध्यान से रखना है, यदि माइनस प्लस का अगर आपने चेंज कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। नीचे आएगा x0 से, तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 9 और 5 माइनस 11, मल्टीप्लाई किससे होगा, y0 से, y0 की वैल्यू है 12, प्लस x माइनस x0 मीन्स 5, x माइनस x2 मीन्स 9, x माइनस x3 मीन्स 11। अब x1 की वैल्यू है हमारे पास 6, तब 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11, मल्टीप्लाई किससे होगा, y1 से, y1 की वैल्यू है 13, प्लस अब क्या करें, x माइनस x0 मीन्स 10 माइनस 5, 10 माइनस x1 मीन्स 6, और 10 माइनस x3 मीन्स 11, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ, x2 माइनस x0, x2 की वैल्यू कितनी है, 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 11, मल्टीप्लाई विथ y2, y2 की वैल्यू है 40, प्लस अब क्या है, x माइनस x0 मीन्स 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, x3 की वैल्यू है 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस 9, मल्टीप्लाई है y3 से, y3 की वैल्यू है 16। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है, ध्यान से सॉल्व करना है, माइनस प्लस का आप प्रॉब्लम मत कर दीजिएगा, माइनस का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ध्यान से देखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y10, तो हमको x की वैल्यू दी हुई है, यदि ये वैल्यू हमको नहीं दे रहती, या ये वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, और जब x की वैल्यू पुट नहीं कर पाते तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर ना आके यहाँ पे x के फॉर्म में एक इक्वेशन बनती है जिसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो यदि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि लैग्रांज पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल लैग्रांज आंसर में निकालिए, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको x की वैल्यू पुट नहीं करनी है।
या तो दी नहीं रहेगी, और यदि ये दी है उसके बाद भी आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा गया है, तब आपको x की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो वहां पे एक इक्वेशन आपको मिलेगी आखिरी में जब आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे जैसे अपन x की वैल्यू पुट कर दी है तो आपको पूरा आंसर न्यूमेरिकली मिलेगा। लेकिन यदि आप x की वैल्यू पुट नहीं करते हो तो ये इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, लैग्रांज पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, y 10 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। देखिए एक एक करके अच्छे सॉल्व करना है। 10 माइनस 6 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 11 -1, डिवाइडेड में 5 माइनस 6 -1, 5 माइनस 9 -4, 5 माइनस 11 -6, मल्टीप्लाई में क्या है 12, प्लस 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 11 -1, डिवाइडेड बाय है 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 9 -3, 6 माइनस 11 -5, मल्टीप्लाई में है 13, प्लस 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 11 -1, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 11 2, मल्टीप्लाई में है 14, प्लस 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 9 1, डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 9 2, डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल -1 है और यहाँ पे 3 बार है, तो इसका मतलब ये पूरा नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे 4 से हुआ 4 कैंसिल, और 6 से हुआ 12 कैंसिल 2 टाइम, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया था। और यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है, तो यहाँ से आ गया 2। यहाँ से देखते हैं, देखिए माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, और ऊपर क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसके बाद 5 से 5 कैंसिल, 13 डिवाइडेड बाय 3, तो ये नेगेटिव में आ गया 13 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ही माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ पे 14 कैंसिल हुआ 7 टाइम, तो ये आएगा 7 × 5 35, और डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूरी संख्या आपको पॉजिटिव दिख रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 से 16 कैंसिल हुआ 8 टाइम, फिर यहाँ पे 2 से 6 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको सिंपली। तो क्या क्या है हमारे पास, 2 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 3, और फिर प्लस 16/3 इक्वल, तो ये देखिए वैल्यू आ रही है हमारे पास 14.66, तो इसको हम लिख लेते हैं। वैल्यू आ रही है हमारे पास 14.66, और 6 भी है, तो हम इसको अगर और सब चाहें तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे y10 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 14.66 समथिंग आ रही है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 9 और 11 के बीच में क्या था, 10 था, मीन्स जो वैल्यू आएगी वो 14 और 16 के बीच में आएगी, और हमारी वैल्यू क्या आई है, 14 से ज़्यादा आई है और 16 से कम है, तो ये हमारा आंसर सही है। और ये था हमारा लैग्रांज इंटरपोलेशन, जिसकी बेस पर हमने आंसर यहाँ पे निकाला है। बहुत ईजी मेथड है। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।